Hello students, I am Santosh Sharma, lecturer education, working in Boys High Secondary School, Sundarvani. Today I am going to deliver a lecture on the topic curriculum. Now in this topic we will discuss about meaning and its important definition. So first of all we will start from origin of this word curriculum. The word curriculum is derived from the Latin word curri. The word curriculum is derived from the Latin word curri, which means to run or runway. Now the question arises, what is a runway? Or what do you mean by runway? Runway means a path or a way on which you have to run, and for what purpose you have to run? Certainly, you will run to reach to your destination to achieve some goals. In simple words, we can say it is a path on which a teacher makes his students to run so that they may reach at their destinations. आप सब लोग स्कूल में आते हो, पढ़ते हो, आपके कुछ एम्स होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, तो इन सब ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने के लिए कैरिकुलम की मदद ली जाती है। ये एक मीडियम होता है, एक माध्यम है जिसके ज़रिए आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हो, और एक टीचर ही होता है जो आपको इस चीज़ की ट्रेनिंग देता है और आपको अपना गोल अचीव करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इन द पास्ट इट वॉज कंसिडर्ड टू गेट मेयर knowledge and skill, but now at the present time it is considered as the organized form of subject taught in the school to achieve some specific objectives. Curriculum plays a vital role in realizing the aims and objectives of education. It reflects the courses of study, aims and objectives of education, the methodology of teaching and evaluation techniques. It is not an end in itself, but as a means to realize the educational philosophy and objectives. After that, now we will move towards some important definitions of curriculum. There are so many definitions given by different educationists, thinkers and philosophers, but here we will discuss about 4 or 5 definitions given by Cunningham, Rowe and Crowe, Dr. Zakir Hussain and Secondary Education Commission. First of all, we will discuss the definition of Cunningham. According to Cunningham, curriculum is a tool in the hands of the artist. Artist means teacher, to mold his material. Here material is students अकॉर्डिंग टू हिज आइडियल्स। बच्चे के एम्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके हिसाब से जो टीचर है, जिसको यहाँ इस डेफिनेशन में आर्टिस्ट कहा गया है, वो अपने मटेरियल यानी कि स्टूडेंट्स को उनके एम्स के हिसाब से उनको स्कूल में, उसके स्टूडियो में, स्टूडियो को यहाँ स्कूल कहा गया है, तो ये एक टूल होता है टीचर्स के हाथ में, जहाँ बच्चों को उनके एम्स के हिसाब से उनका जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य प्राप्ति के लिए वो स्कूल में आते हैं, वो उसको रिसीव करने में, हासिल करने में टीचर उसकी मदद करता है। ये डेफिनेशन दी है कनिंघम ने। अब उसके बाद हम दूसरी डेफिनेशन करेंगे क्रो एंड क्रो की। अकॉर्डिंग टू क्रो, कैरिकुलम इंक्लूड्स ऑल द लर्नर्स एक्सपीरियंस इन और आउटसाइड द स्कूल दैट आर इंक्लूडेड इन ए प्रोग्राम which has been devised to help him to develop mentally, physically, emotionally, socially, spiritually and morally. क्रो एंड क्रो ने कहा कि कैरिकुलम एक ऐसी चीज़ है, जो भी एक्सपीरियंस बच्चा स्कूल में, स्कूल के बाहर, अंदर सीखता है, वो सारा इसमें आ जाता है, और बच्चे की अगर ऑलराउंड डेवलपमेंट हो जाती है, जिसको हम कई बार हारमोनियस डेवलपमेंट भी कहते हैं। ऑलराउंड डेवलपमेंट में बच्चा मेंटली ठीक होना चाहिए, फिजिकली होना चाहिए, इमोशनली होना चाहिए, सोशली भी होना चाहिए, और स्पिरिचुअलिज्म भी उसके अंदर होना चाहिए, मॉरल वैल्यूज़ भी होनी चाहिए। तो ये सारी ऑलराउंड डेवलपमेंट जो बच्चे की होती है, वो क्रो एंड क्रो के हिसाब से वो कैरिकुलम ही एक ऐसी चीज़ है जिससे उसकी ऑलराउंड पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप होती है। इसके बाद हम तीसरी डेफिनेशन है
डॉक्टर जाकिर हुसैन की, उसको मैं बताती हूँ आपको। तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, कैरिकुलम एम्प्लॉयज द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस। उन्होंने ज़्यादा जोर लैंग्वेजेस के ऊपर कहा है कि कैरिकुलम की हेल्प से बच्चा जो है पूरी लैंग्वेजेस के बारे में सीखता है, जिसमें आ जाता है साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल साइंसेस, आर्ट, क्राफ्ट, म्यूज़िक एंड फिजिकल एजुकेशन। इट इन्वॉल्व्स कोर्सेज, इसमें कोर्सेज भी आते हैं, एक्टिविटीज़, जो भी बच्चा एक्सपीरियंसेस सीखता है, एंड दस कंप्लीट इन्वायरमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन के अंदर, स्कूल के अंदर बच्चा जो भी सीखता है, डॉक्टर जाकिर हुसैन के हिसाब से वही कैरिकुलम है। फिर इसके बाद हम आते हैं सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। तो इसके मुताबिक बहुत सारी एजुकेशन कमेटीज़ वगैरह बनी, उन्होंने अपनी अपनी राय दी है। तो उसमें सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की हम बात करते हैं। तो सेकेंडरी, अकॉर्डिंग टू सेकेंडरी एजुकेशन, curriculum does not mean only the academic subject traditionally taught in the school, but it includes the totality of experience that a people receive through the manifold activities that go on in the school, in the classroom, library, laboratory, workshop, playground, and in the numerous informal contacts between the teacher and people. सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के हिसाब से कैरिकुलम का मतलब सिर्फ एकेडमिक सब्जेक्ट्स को पढ़ना ही नहीं है, बल्कि जो भी एक्टिविटीज़ करता है बच्चा, इन्वायरमेंट स्कूल का होता है, लाइब्रेरी में, लेबॉर्ट्री में, स्कूल में वर्कशॉप्स होती हैं, प्ले ग्राउंड्स में, जितनी भी चीज़ें वो स्कूल में सीखता है वो सारा कैरिकुलम ही कहलाता है। तो इन दिस रिगार्ड, इन दिस सेंस, द होल लाइफ ऑफ स्कूल बिकम्स द कैरिकुलम which can touch the life of the students at all points and help in the evolution of balanced personality। तो ये सारी चीज़ें बच्चा स्कूल के अंदर सीखता है एजुकेशन कमीशन के हिसाब से, और इसकी वजह से ही बच्चे की बैलेंस्ड पर्सनैलिटी यानी कि उसकी ऑल राउंड डेवलपमेंट हो जाती है। तो in the light of these definitions, there are so many other definitions, but I will discuss here only 4 or 5 definitions due to the shortage of time. Now I will come to the conclusion. In the light of our definitions, it can be concluded that the curriculum includes all those activities, experiences, and environments which the student receives during the educational career under the guidance of educational authorities, that is teachers. In simple words, curriculum is the total experience of the child. Thank you, students.